बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि भारत समेत दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जीवन में सफलता ने नए और सटीक मार्ग प्रशस्त होते हैं। सफलता शब्द हर किसी को लुभाती है और हर कोई सफलता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिल पाती। लेकिन आपने सोचा है कि आखिर इसका कारण क्या है? इसका जवाब आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयासों में हमसे कहां चूक हो जाती है, जिस कारण असफलता का सामना करना पड़ता है। सफलता से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर उनका क्या उपयोग है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसीलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है? वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। सीख गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। अंगुलिमाल और गौतम बुद्ध की कहानी प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलिमाल। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलिमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलिमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलिमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहां जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ी रहा था। लंबा चौड़ा शरीर, बरे हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलिमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलिमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलिमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलिमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं।
महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। बुरा समय बीतने के बाद खुद आता है अच्छा समय। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जाने जीवन में धैर्य का महत्व। आई सफल व्यक्तियों, जानकार, गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र, अतिशीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए। धैर्य क्या है? धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं आखिर धैर्य है क्या। दरअसल धैर्य, धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है, या सही समय आने का धैर्य पूर्वक इंतजार कर। धैर्य से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारा मिट्टी पानी में घुल गया और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ, इसलिए वह बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट गया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है। साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास जाता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था वह भी अब झील की तली में बैठ गया। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ और पीने के योग्य हो गया। हमें साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड्डी दी अच्छा और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, अगर थोड़ा देर ठहर कर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को देने के लिए उनका धन्यवाद करता है।